प्रदेश, शुरुआत करेंगे कोटा से बड़ी खबर के साथ, जहां पेट्रोल पंप पर कार सवारों का उत्पात देखने को मिला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेट्रोल पंप पर जमकर बवाल मचाया गया, जहां पर कर्मचारियों से मारपीट की गई, कर्मचारी के सिर पर बियर की बोतल से वार किया गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कोटा से। कोटा का एक पेट्रोल पंप जहां पर खूब उत्पात मचाया गया, कनवास पेट्रोल पंप पर मारपीट की गई। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। चलिए आपको तस्वीरों के माध्यम से भी समझाएंगे। इसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि किस तरह से यहां पर उत्पात मचाते हुए नजर आए। घायल कर्मचारी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार भी कर लिया है। यानी कि गिरफ्तारी में तो कामयाबी मिली, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इस तरह से खुलेआम इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जो ना तो लोगों की सुरक्षा के लिए सही है, और अगर कानून के लिहाज से भी देखें तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं सामने आना कई तरह के सवाल खड़े करती है। अब पेट्रोल पंप से आई ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोटा का एक पेट्रोल पंप जहां पर खूब जमकर बवाल मचाया जाता है। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की जाती है। अब इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता शाकिर अली फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाकिर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जरा इसके पीछे की सच्चाई बताइए। कौन लोग थे, क्यों कर्मचारियों को निशाना बनाया, और इस तरह से खुलेआम इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है? ये देखिए, बिल्कुल ये मामूली बात पर पेट्रोल भरवाने को लेकर के विवाद हुआ था, और उसके बाद में जो कार में सवार लोग थे उन्होंने पहले कर्मचारी के साथ बदतमीजी की, और फिर मैनेजर के ऑफिस में भी घुस गए, और फिर उसके साथ में मारपीट भी की। एक जो बदमाश थे उन्होंने जो है शंकर लाल नाम के एक कर्मचारी के सिर में बोतल की भी मारी, शराब की बोतल की भी, उससे उसके करीब 20 टांके आए हैं। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में भी कैद हो गया। कनवास थाना इलाके का ये पूरा मामला है, पेट्रोल पंप की घटना है। जो पीड़ित है उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस ने जो है 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये दिल्ली के रहने वाले हैं सभी आरोपी, और ये वहां से गुजर रहे थे। इस दौरान ही वो पेट्रोल पंप पर रुके और कर्मचारी के साथ उनकी हल्की सी नोकझोंक हुई। कितने आरोपी थे, कितने लोग वहां पर थे जो इस वीडियो में दिख रहे हैं? कितने लोगों को पकड़ा गया है और क्या कार्रवाई हो रही है इस पर? जी देखिए, इसमें 3 जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और इस पूरे मामले में पुलिस और जांच कर रही है। गाड़ी जो थी स्विफ्ट गाड़ी, उसकी भी तलाश की जा रही है, और जो लोग इसमें और दूसरे लोग अगर उनके शामिल होने की संलिप्तता नजर आती है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, तो उनको भी जो है गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल जो घायल है शंकर लाल, उसका इलाज जो है वो जारी है। उसके सर में गंभीर चोट आई है, करीब 20 टांके उसके लगे हैं। ठीक है शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। अब बड़ी खबर झुंझुनू से है, जहां पर अतिक्रमण पर कार्रवाई के नाम पर विरोध किया गया। मंडावा मोड़ पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। नगर परिषद, दस्ता और दुकानदारों में इसी को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। नगर परिषद दस्ता पर भेदभाव का आरोप लगाया गया, तो वहीं पर दस्ता सर्किल पर कार्रवाई नहीं होने से लोग नाराज नजर आए। सड़क किनारे सामान जो रखा था उसको भी जब्त कर लिया गया। हालांकि विरोध के बाद मंडावा मोड़ पर कार्रवाई रुक गई। यातायात इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन वहां इस कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में काफी गुस्सा देखने को मिला, और जब वहां कार्रवाई के लिए पहुंचे थे तो उन्हीं अधिकारियों पर कार्रवाई के नाम पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नगर परिषद दस्ता पर भेदभाव के आरोप लगे हैं। दस्ता सर्किल पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज नजर आए, तो वहीं सड़क किनारे रखा हुआ सामान भी जब्त कर लिया गया था। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि ये कार्रवाई यातायात को दुरुस्त करने के लिए की जा रही थी। नगर परिषद का जो लेबर कर्मचारी है ना, वो जैसी भी रात की गाड़ियां लेकर अचानक आके यार यो देखो मतलब अतिक्रमण हटा लो, काम चालू कर दियो। चलो अतिक्रमण हटाओ कोई बात तो नहीं, लेकिन फिर भी भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। मैं नगर परिषद चाल की मंडाव बोर्ड के बीच में कटे अतिक्रमण को नहीं के। अगर अतिक्रमण है तो वो पहले हटाओ, मंडाव बोर्ड का बाद में हटाओ। अगर मंडाव बोर्ड का एक बंदा भी ये कहेगा नहीं हटाने देंगे तो हम जिम्मेदार इस चीज का। फिर दूसरी चीज, ये लेबर क्लास आदमी, एक मैडम बापड़ी जगह दौड़ी पट्टी 10 मीटर फुट आगे आपकी स्कूटी खड़ी करके गई, वो तो स्कूल में गई बिन के गए लोग क्यों रहे। वो ये आदमी नगर परिषद के ट्रैक्टर आने का भाग लगा, मुश्किल वोट ही नीचे उतारी है।
जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। रविंद्र, सबसे पहले ये बताइए कि जो कार्रवाई वहां पर हो रही है, आखिर उसको लेकर दुकानदारों में नाराजगी क्यों? क्योंकि ये कार्रवाई तो यातायात को दुरुस्त करने के हवाले से की जा रही थी, तो फिर विरोध क्यों हुआ? बिल्कुल, झुंझुनू नगर परिषद के द्वारा आज जो यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिए जो अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही थी, उसी का जो स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया। इसके पीछे प्रमुख वजह ये थी कि वहां पे जो कुछ गाड़ियां खड़ी थी, वे लोग जो वहां पे आसपास के नजदीकी क्षेत्र से आते हैं, दिन में गाड़ी खड़ी करके अपने अन्यत्र किसी जगह पे बस या अन्य वाहन से जाते हैं और शाम को उसको वापस लेके चले जाते हैं। तो ऐसी कुछ गाड़ियां थी जिनको नगर परिषद के द्वारा जब्त किया जा रहा था, तो उनको लेकर उन्होंने विरोध किया कि या तो सड़क पे कहीं कोई गाड़ी खड़ी नहीं होगी, तो इन गाड़ियों को यहाँ मंडावा मोड़ से क्यों हटाया जा रहा है। साथ में जो दुकानदार व अन्य जो नगर परिषद के जो निरोधक दस्ते थे, उसके बीच में काफी नोकझोंक भी होती है। स्थानीय दुकानदार है जिन्होंने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है, यह भेदभाव जो रवैया है उसके तहत की जा रही है। दुकानदारों ने कहा कि सर्किल क्षेत्र में लंबे समय से जो अतिक्रमण मौजूद है, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि मंडावा मोड़ क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर जो दुकानदारों में काफी नाराजगी देखी गई, उसी का विरोध है वो स्थानीय दुकानदारों के द्वारा किया गया। जी, अभी क्या कार्रवाई को रोका गया है? क्या आश्वासन दुकानदारों को मिला? बिल्कुल, जिस क्षेत्र में अभी कार्रवाई की जा रही थी, उस जगह पर एक बार जो नोकझोंक के बाद में कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। जो सर्किल एरिया है उसके चारों ओर है जो कार्रवाई की गई है। जो कहासुनी हो रही थी, ये स्थिति बिगड़ती देख वहीं पे मौजूद टीआई जो राधेश्याम सांकला है, उन्होंने यातायात पुलिस ने बीच बचाव करके इन लोगों को एक दूसरे से अलग किया। वह जो सर्किल बना हुआ था उसके चारों ओर जो अतिक्रमण या फिर जो यातायात दुरुस्त नहीं हो रहा था, उसको ही आज सही किया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। जयपुर ग्रामीण के जमवा रामगढ़ से खबर सामने आई है, जहां सवारियों से भरी हुई एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस बस में 10 फीट गहरी नहर में गिरने की जानकारी मिली है। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हालांकि तुरंत सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। नेवर गांव से जयपुर की तरफ ये बस जा रही थी और अचानक से अनियंत्रित होकर ये बस पलट गई, जिसके बाद हादसा हुआ। ख्वारा निजी गांव के पास हादसा होने की खबर सामने आई है। हालांकि देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा दें और उसी के साथ जानकारी ये भी मिल रही कि बहुत नीचे, यानी कि तकरीबन 10 फीट नीचे गहरी खाई में जाकर बस गिरी, जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, इलाज जारी है।